आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डैंडी वॉकर सिंड्रोम। आप चाहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या एक मरीज हो या फिर किसी भी कंडीशंस को जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं या फिर किसी भी कंडीशन को जानने की इच्छा रखते हैं या फिर ऐसा कोई जो इन परेशानियों से जूझ रहा है, यह वीडियो आपको डैंडी वॉकर सिंड्रोम, इसके लक्षण और इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहेगा ये बताने में जानकारी देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डैंडी वॉकर सिंड्रोम एक यूनिक कंजेनाइटल ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि मुख्य रूप से ब्रेन के सेरेबेलम और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। सेरेबेलम ब्रेन का वह पार्ट होता है जो शरीर के बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। इस सिंड्रोम में सेरेबेलम का जो विकास है ठीक से नहीं हो पाता, मतलब उसकी जो सेरेबेलम है उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती और ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल्स भी फैल जाते हैं जिससे ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब यदि हम इसके लक्षण की यानी सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि पेशेंट हमें ये बताएगा कि इसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ है। आपने देखा होगा इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो इनका डेवलपमेंट है वो बहुत ही जल्दी नहीं हो पाता, मतलब इनको चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम भी लगता है। जैसे बच्चा कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मली यदि जो नॉर्मल बच्चा होता है वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है और बहुत ही जल्दी सीख जाता है, लेकिन इस प्रकार के बच्चों के अंदर या फिर स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको चीज़ों को समझने में बहुत ही टाइम लग जाता है और कई बार वो समझ भी नहीं पाते। तो सबसे पहला जो सिम्टम इसका यही होता है, इसका होता है डिलेड माइलस्टोन, जिसको हम बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन। डैंडी वॉकर सिंड्रोम्स के अंदर बहुत ही कॉमनली आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे का बैलेंस है वो ठीक से नहीं हो पाता। जैसा कि आप वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि ये जो बच्ची है इसका बैलेंस ठीक से नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन है, मतलब कोई भी मूवमेंट करते वक्त इसका जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल है, ठीक से खड़ी नहीं हो पाती, ठीक से बैठ नहीं पाती और इसका जो भी मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जर्की है। डैंडी वॉकर सिंड्रोम जिसको होता है उसकी मांसपेशियां या फिर मसल्स को आप देखेंगे तो बहुत ही कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण वो डेली एक्टिविटीज़ को भी नहीं कर पाते, ना ही उनके जो मूवमेंट होता है उसमें किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई बैलेंस होता है। अब यदि हम कोई दूसरे कारण की बात करें या फिर हम इसके दूसरे लक्षण की बात करें तो उसके अंदर ये आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, हाइड्रोसेफेलिस। कई बार ऐसा होता है, डैंडी वॉकर सिंड्रोम जो होता है वो हाइड्रोसेफेलिस के कारण भी होता है। हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है? हाइड्रोसेफेलिस ब्रेन के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलिस, जिसके कारण हेड के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है डैंडी वॉकर सिंड्रोम के लिए। अब बात आती है इसके कारण की, तो एग्जैक्ट कारण इसका अभी तक नहीं पता चला है कि डैंडी वॉकर सिंड्रोम जो होता है वो किस कारण से होता है, लेकिन कई बार इसको कंजेनाइटल भी माना जाता है। कंजेनाइटल मतलब गर्भावस्था के टाइम ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाना या फिर ब्रेन का एबनॉर्मली डेवलप हो जाना, ये इसका एक कारण हो सकता है। कुछ मामलों में ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन इसका ऐसा कोई भी सटीक कारण नहीं पता है जिसके कारण आप श्योरिटी के साथ ये बोल सकें कि इसके कारण ही आपको डैंडी वॉकर सिंड्रोम हुआ है। अब बात आती है हमारे पार्ट की, यदि किसी पेशेंट को डैंडी वॉकर सिंड्रोम है तो उसके अंदर आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, कराएंगे तो आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिलेगा और नहीं कराएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डैंडी वॉकर सिंड्रोम ये का आपका ट्रीटमेंट ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे आप एलोपैथी ले लीजिए या फिर आयुर्वेदिक ले लीजिए। सर्जिकल प्रोसेस के बाद भी बच्चों के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं, तो उसका सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट होता है वो फिजियोथेरेपी ही है। स्पेशल चाइल्ड हो या फिर डैंडी वॉकर सिंड्रोम हो, उसके अंदर फिजियोथेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट स्पीड के अंदर सुधार किया जाता है
जिससे उसकी जो डेली डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें सुधार आए, चीज़ों को करने में बहुत आसानी हो, उठने, बैठने, खड़े होने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। ये सारी सुविधाएँ आपको फिज़ियोथेरेपी में कराई जाती हैं। जो मसल बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं, उनको पावर दिया जाता है और जो मसल एक्टिवेट नहीं है, उनको फिज़ियोथेरेपी के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है और पूरी रेंज को मेंटेन करके सारी चीज़ों को कराई जाती है। जिस बच्चे को आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर पहले बहुत ही ज़्यादा जर्की मूवमेंट था, लेकिन कंटिन्यूअस फिज़ियोथेरेपी लेते-लेते इनका जो जर्की मूवमेंट है वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये एक्सरसाइज करते वक़्त डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट कर रही है, फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट कर रही है। जब ये हमारे पास आई थी, तब इसके अंदर जर्की मूवमेंट इतना था कि इसको पकड़ने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए 4 से 5 लोग लगते थे। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं, ये 2 लोगों से ही कंट्रोल हो रही है। देखिए, ऐसे बच्चों के अंदर आप 100% रिज़ल्ट नहीं दे सकते, चाहे वो डैंडी वॉकर सिंड्रोम हो, ऑटिज़्म का केस हो या सेरेब्रल पाल्सी का हो या फिर कोई भी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो ब्रेन से रिलेटेड हो या ब्रेन के पार्ट को डैमेज कर चुकी हो, उसके कारण जो इंजरी हो चुकी है, उसको आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर आप आसानी से अपनी लाइफ़ को गुज़ार सकते हैं। इसका काम जो होता है, वो फिज़ियोथेरेपिस्ट करता है। देखिए, डैंडी वॉकर सिंड्रोम का कोई भी पर्टिकुलर इलाज नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसा उपचार नहीं है जो डेंडी वॉकर सिंड्रोम्स को ठीक कर दे। लेकिन फिजियोथेरेपी में ऐसा रहेगा, इसके जो भी जो सिम्पटम्स दिक्कत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एब्नॉर्मल सिम्पटम्स हैं, उसको आप धीरे-धीरे कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी बच्चा जो इन परेशानियों से जूझ रहा है या फिर ऐसा कोई परिचित जो भी आपके परिचित हों, उनमें ऐसे बच्चे हों, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इन चीज़ों को समझें, फिज़ियोथेरेपी के महत्व को समझें और सराउंडिंग में जो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट अच्छा हो, उससे कॉन्टैक्ट करके अपने बच्चों का इलाज करा सकें। यदि आपके आस-पास में कोई भी फिज़ियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो आप हमसे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आपको हमें आपकी वीडियोज़, बच्चे की वीडियो जो पेशेंट है उसका वीडियो और उसकी फ़ाइल हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको नंबर हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। जो भी हमारी टीम के थ्रू पॉसिबिलिटीज़ होगी आपको दी जाएगी, जो भी फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं वो हम आपको ज़रूर देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।